नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का एक नारा पोस्टर बन जाता है और वो नारा है बटोगे तो कटोगे। और उसी नारे के सहारे उत्तर प्रदेश में एक अलग तरीके की सियासत को हवा देने की कोशिश होती है। अब उसी नारे का इस्तेमाल किया जा रहा था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इस नारे को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रही थी वो अलग थी। दरअसल आप जानते हैं कि अजीत पवार के इस समय बदले बदले सुर लग रहे हैं। जब अजीत पवार के सामने यह सवाल पूछा जाता है कि बटोगे तो कटोगे का कितना असर महाराष्ट्र में दिखाई देगा, तो अजीत पवार सीधे लहजे में कहते हुए नजर आते हैं कि यहां ऐसी कोई भी धारणा नहीं है। हम सब एक हैं, एक रहकर ही आपस में चुनाव सब साथ में लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। हम किसी को बांटना नहीं चाहते हैं। इस तरीके के नारे जो है वो भ्रामक स्थिति उत्पन्न करते हैं। अब जब यह चर्चा जोर शोर से होने लगी, मोदी जी के कानों तक यह आवाज पहुंची कि महाराष्ट्र में बटोगे कटोगे तो चलेगा नहीं। और योगी को भी शायद ये लगने लगा कि इस नारे के सहारे चुनाव जीतना मुश्किल है और मुश्किल के साथ साथ नामुमकिन भी साबित हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत पूर्वांचल जैसी या फिर पूर्वोत्तर जैसी नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं बटोगे कटोगे की जो राजनीति है या ध्रुवीकरण की जो सियासत है वो पूर्वांचल की तरफ देखने को मिलती है, पूर्वी भारत की ओर देखने को मिलती है। उसका महाराष्ट्र में कोई खासा असर नहीं देखा जा सकता है। तो इस नारे को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश मोदी जी द्वारा की गई। मोदी जी ने सीधे तौर पर मंच से कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यानी मोदी जी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अलग अलग नहीं रहना है, हम सबको एक रहना है। और यही बात योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे लोकर कही थी और यह बात मोदी जी के द्वारा कही गई कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब दरअसल इस नारे की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, इस नारे पर बातचीत क्यों कर रहे हैं, यह समझना बहुत दिलचस्प है। दरअसल राहुल गांधी ने इस नारे का काट निकालने की कोशिश की है। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले राहुल गांधी एक पोस्टर लेकर सामने आते हैं। उस पोस्टर में जो लिखा रहता है वो बेहद दिलचस्प है। लिखी रहती है मोदी जी की बात। मोदी जी ने जो कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसका सीधे मतलब निकालने की कोशिश की अडानी और मोदी जी की फोटो के साथ। एक तरफ मोदी जी थे, एक तरफ अडानी जी थे। दोनों के फोटो के ऊपर लिखा गया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यानी राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अडानी और मोदी साथ रहकर अपने आप को सेफ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी तो कह ही रहे थे कि चंदा के आधार पर जो इतना बड़ा घोटाला किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड, वो ऐसे थोड़ी ना हो गया है, वो उद्योगपतियों की मदद से ही हुआ है और उद्योगपति मदद पहुंचाते रहे तो एक दूसरे से दोनों का धंधा चल रहा है। यानी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, चंदा दो धंधा लो, ये राहुल गांधी पहले कह रहे थे। और उसी नारे को कोलैबोरेशन करते हुए राहुल गांधी ने यह बताने की कोशिश की कि मोदी जी एक रहने के लिए हमारी आपकी बात नहीं कर रहे हैं, वो अडानी के साथ एक रहने की बात कर रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब इस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। अब इस पर राहुल गांधी के पुराने बयानों को भी खंगाला जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुराने बयान सामने निकाले और निकालने के बाद ये बातें कहनी शुरू कर दी कि देखिए राहुल गांधी ने एक बार फिर से नया सिगुफा छेड़ दिया है। राहुल गांधी कभी आलू से सोना निकालते थे, राहुल गांधी कभी उल्टी सीधी बात करते थे और आज इस तरीके का पिटारा महाराष्ट्र की जनता के सामने लेकर आए हैं और ये चलने वाला नहीं है। लेकिन आप भलीभांति जानते हैं कि जो नैरेटिव लोकसभा चुनाव में महागठबंधन या इंडिया की तरफ से शुरू किया गया वो अब महाराष्ट्र में भी करने की कोशिश राहुल गांधी द्वारा की जा रही है। राहुल गांधी वहां भी संविधान की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी वहां भी ये कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र को विकास मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो गुजरात शिफ्ट हो जाएगा। जो गुजरात की एक धारणा बनाकर राहुल गांधी पूरे महाराष्ट्र के चुनाव को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दर्शाता है कि आने वाले चुनाव में मुसीबतें और भी खड़ी हो सकती हैं। अगर महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी के हाथ से फिसलेगा तो उसके बाद दिल्ली और बिहार तो झारखंड से लगा हुआ है। झारखंड का थोड़ा बहुत जो नतीजा है वो बिहार पर असर डालेगा, लेकिन महाराष्ट्र का सीधा नतीजा वो दिल्ली पर असर डालेगा। क्योंकि महाराष्ट्र औद्योगिक राजधानी है तो दिल्ली राजधानी है, तो राजधानी का चुनाव भी फंस जाएगा। ये समस्याएं कई सारी, अब इन समस्याओं को लेकर कैसे उबर पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी के बयानों पर कटाक्ष कर रहे हैं, वैसे ये लग रहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी के हाथों से फिसलता जा रहा है। अगर आपने नवदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।